लगातार लॉकडाउन की वजह से भले ही कोरोना संक्रमण कंट्रोल में हो, पर हाल फिलहाल लॉकडाउन से निजात मिलने वाली नहीं है। दरअसल कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 15 के आसपास बनी हुई है, लिहाजा जो लोग यह सोचकर चल रहे हैं कि 17 मई के बाद लॉकडाउन में छूट मिलेगी, तो उनका यह विचार गलत हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं जिन शहरों में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 5 से अधिक होगी वहां लॉकडाउन यानी कोरोना जनता कर्फ्यू में छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि उज्जैन में भी कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 15 के आसपास है और रोजाना 250 से अधिक नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में उज्जैन में 17 मई यानी कल से लॉकडाउन में छूट नहीं मिलने वाली। यही नहीं, कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन को और सख्त किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद भी तमाम ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आते हैं और कोरोना संक्रमण को फैला रहे हैं, लिहाजा अब उनके वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। पहले ही दिन की गई कार्रवाई में 100 से अधिक ऐसे लोगों के वाहन जब्त किए गए जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे। अब उनकी गाड़ियां कोर्ट के आदेश के बाद ही छूटेंगी। कलेक्टर के मुताबिक इसके साथ ही चोरी छुपे शादी विवाह करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है और उनके विवाह का पंजीयन नहीं होगा और किसी ने गलती से पंजीयन करवा भी लिया है तो उनके विवाह पंजीयन को निरस्त किया जाएगा। से जो उसका प्रभाव है और जो संक्रमण की दर है और अस्पतालों में जो भर्ती मरीजों की संख्या है उसमें निश्चित रूप से कमी आई है, लेकिन अभी भी हमारा डेली का आंकड़ा जो है लगभग 250 के आसपास आ रहा है। अभी भी हमारी पॉजिटिविटी लगभग 15% बनी हुई है, तो निश्चित रूप से अभी भी बहुत एहतियातन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और इसलिए जो हमारा जनता कर्फ्यू है हम लोग उस पर लगातार और ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसे लोग जिनको अन्य कोई बहुत आवश्यक कार्य के लिए जाना है, हम लोग केवल उनको छूट प्रदान कर रहे हैं। बाकी सभी को न केवल खुली जेल की कार्रवाई हो रही बल्कि कल से हम लोगों ने गाड़ियां भी जब्त करनी शुरू करी हैं। कल 100 से ऊपर वाहन जो हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं वो 10-15 दिनों बाद कोर्ट के आदेश के बाद ही छोड़े जाएंगे। इसके अलावा ये भी देखने में आ रहा था कि कई सारे लोग चोरी छुपे अभी भी शादियां कर रहे थे और उसकी वजह से 2-3 घटनाएं हमारे ज़िले में ही हो गई कि जहां पर न केवल संक्रमण बढ़ा बल्कि कुछ जगहों पर डेथ्स होना भी रिपोर्ट हुई। तो अगर ऐसा कोई केस हुआ भी है तो उसका विवाह का पंजीयन न किया जाए, ये भी मेरे द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। कुल मिला के हम लोग बहुत ही एक अहम पड़ाव पर हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। अगर हम लोग यहाँ पर सजग रहे, अगर हम लोग यहाँ पर सख्त रहे तो निश्चित रूप से 6-7 दिनों के अंदर संक्रमण पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पर ज़रा सी भी ढील दी तो वापस उसी अवस्था में पहुँचते हुए हमको देर नहीं लगेगी। इसीलिए अभी बहुत सभी से सहयोग की अपेक्षा है और हमारी टीम से पूरी तरीके से भी और ज़्यादा उत्साह से काम करने की आवश्यकता है। सर, समाज के चोरी छुपे सामान बेचने वाले लोगों के संबंध में निर्देश दिया गया है कि ऐसे दुकानें न केवल सील कराई जाएं बल्कि उनके FIR भी हो और प्लस उनका जो लाइसेंस है, जो ट्रेड लाइसेंस है, गुमाश्ता लाइसेंस है, उसको भी निरस्त किया जाए, जिससे भविष्य में भी वो बिजनेस नहीं कर पाएँ। क्योंकि अगर वो ऐसा अपराध समाज के प्रति कर रहे हैं कोरोना को बढ़ावा देने का तो वो माफ़ी के योग्य नहीं। किल कोरोना अभियान में हमारी 1600 से अधिक टीमें जो हैं काम कर रही हैं और न केवल गाँव में बल्कि शहरों में भी हमारी टीमें घर घर जाकर दस्तक दे रही हैं। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता और हमारे जो शिक्षक हैं वो घर घर जा रहे हैं। ऐसे लोग चिन्हांकित कर रहे हैं जिनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है और उसके बाद ANM MPW की टीम जाती है, दवाइयों के किट का वितरण भी करती है, लोगों को देखती भी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। आपने देखा होगा कि जो गंभीर मरीज आते थे अस्पतालों में उनका आना कम हुआ है। जो लोग जरा सा भी लक्षण जिनको आते हैं तत्काल वो दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो गंभीर मरीजों का आना भी इससे कम हुआ है। डेथ्स पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिला है। 2 चरण हमारे इसके पूरे हो चुके हैं, तीसरा चरण जो है अभी वो चल रहा है।